एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फिeld थ्योरी में हम कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसी कॉम्प्लेक्सेस में जो कलर है वो दो रीजंस दिखता है, एक तो डी ट्रांजिशन और दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो व्हाट इज़ डी ट्रांजिशन? जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिस्टल फिeld थ्योरी के अनुसार जब कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो समान ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाता है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है T2G से और Eg ऑर्बिटल में होता है। T2G ऑर्बिटल वो लोअर एनर्जी के होते हैं और Eg ऑर्बिटल हायर एनर्जी के होते हैं। अतः ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यदि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा विजिबल, तो वो विजिबल रीजन में ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करेगा और इसलिए हमें वो कॉम्प्लेक्स कैसा दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा। यहाँ हम जो कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स लेंगे, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स लेंगे, हेक्सा एक्यो टाइटेनियम 3 आयन कॉम्प्लेक्स। ये एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन होता है। यहाँ टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा T2G1 Eg0। ये इसका एक जो डायग्राम है, समान ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल्स टाइटेनियम +3 आयन के T2G और Eg ऑर्बिटल में स्प्लिट हो गए, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में और ये प्रेजेंस ऑफ लाइट है ना, प्रकाश विजिबल रीजन में। अब विजिबल रीजन में ये क्या करेगा, T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है और ये एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है और कुछ पार्ट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसमें Eg व T2G ऑर्बिटल के मध्य ऊर्जा का जो डेल्टा का जो डिफरेंस होता है, वाइट लाइट में यदि हम विजिबल पार्ट में रखें तो ये ग्रीन पार्ट का एब्जॉर्प्शन करता है और हमें जो कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट जो पार्ट जो है, इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, वो हमें पर्पल कलर का दिखाई देता है। तो जो रिफ्लेक्टेड वाला जो पार्ट है वो ही उस कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, कलर होता है। और रिफ्लेक्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो टाइटेनियम इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स हमें कलर दिखाई दे रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इस प्रकार के ट्रांजिशन को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। अब यदि नेक्स्ट पॉइंट है, लिगेंड यदि क्या हो, समान हो और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी सेम हो, तो उनमें जो है Dn से लेके D10-n कॉन्फ़िगरेशन वाले आयनों का जो कलर है वो भी क्या होगा, लगभग समान ही होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, D0 और D10 वाले जो कॉन्फ़िगरेशन वाले आयन है वो कलरलेस होते हैं। क्यों कलरलेस होते हैं? क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन होता ही नहीं है। तो अब ये टेबल के फॉर्म में हम इसको बताएंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के मेटल आयन के कॉन्फ़िगरेशन और उनके कलर। तो ये हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के मेटल आयन की जो टेबल के फॉर्म में स्कैंडियम से लेके जिंक तक के मेटल आयन को अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लिए। इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ये कलर। तो कॉम्प्लेक्सेस का जो कलर है वो डेल्टा की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसी कंटिन्यूशन में हम एक पार्ट और डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार सभी कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल आयन तो क्या है, समान है, लेकिन लिगेंड अलग अलग हैं। यहाँ कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स ले लिए, एक में लिगेंड है वाटर, एक में लिगेंड है अमोनिया और एक में साइनाइड है। तो जो कॉम्प्लेक्स का कलर भी क्या होगा, नेचुरली अलग अलग होगा। वाटर वाले के लिए ग्रीन, अमोनिया वाले के लिए ऑरेंज और साइनाइड वाले के लिए येलो ग्रीन। और इसी प्रकार यदि समान जो मेटल आयन है, अब यदि ये जो लिगेंड है वो अलग अलग हैं और उनकी ज्योमेट्री भी अलग अलग है, तो भी कॉम्प्लेक्सेस का कलर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कोबाल्ट का ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा एक्यो कोबाल्ट, और ये है ये टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट 2 आयन। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये पिंक कलर का है और ये डार्क ब्लू कलर का है। और इसी प्रकार से जब हम वाटर लिगेंड को नाइट्रोजन युक्त लिगेंड से हम रिप्लेस करें, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनके कलर की तीव्रता यानी कि टेंडेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे अपन ने ये लिया कॉपर का वाटर ये हेक्सा एक्यो कॉपर 2 आयन। अब यदि हम इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल जोड़ा तो ये 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ के जिसका कलर क्या होता है, डार्क ब्लू। अब यदि इथिलीन डाइअमीन हमने कॉम्प्लेक्स इसको रिप्लेस किया अनदर इथिलीन डाइअमीन अमोनिया नाइट्रोजन वाली लिगेंड से, तो इसको और डार्क ब्लू हो गया। तो कहने का मतलब है जो कलर है वो क्या होता जा रहा है,
इंक्रीज होता जा रहा है, डार्क हो जाता है, कलर की तीव्रता जो होती है वो बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से निकल का कॉम्प्लेक्स लिया, हेक्सा एक्वा निकल 2 आयन। अब यदि इसको हमने वाटर मॉलिक्यूल को हमने अमोनिया लिगेंड से रिप्लेस किया, ये ब्लू कलर का है, और इथीन डायमीन कॉम्प्लेक्स से रिप्लेस किया, ये डार्क ब्लू कलर का है। तो ये डी ट्रांजिशंस के बारे में जो कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है उसका जो कलर है वो हमें डी ट्रांजिशंस के द्वारा हमें इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स।